अभी क्या चाह रहे हैं, मतलब आप बोलिए क्या होना चाहिए स्कूल में? अब या स्कूल में यूं होना चाहिए कि गुजर स्कूल हो। अच्छा। गुजर इतने गिरे तो है ना, मुसलमान है, गुजर तो गुजर ही हैं। हम्म। तो यू गुजर स्कूल गुजरन नहीं बनवायो कभी। अच्छा। और अब या को वाइधन से गुजर स्कूल ही बोले ये सब दुनिया। अच्छा। अब यू मोढ़ायो, अभी 4-5 दिन का दिन आयो रे। हाँ, 3 दिन हाँ पहले। हाँ, अब यू आयो और वो वहाँ काले पुतवा को जो ये लिख रहे गुजर स्कूल लिख रहे हो, वहाँ लिखवा के और बना ये ठाकर जो राजपूत हैं उनको नाम गिरवा गो। अब ये तड़के की महापंचायत। योगी सरकार वैसे बहुत अच्छी रही है, कुछ अच्छे फैसले भी रहे हैं। उनके आने से झपटमारी, चोरी, ये सब चीज़ें रुक गई हैं। अच्छा। रेप केस रुके हैं। मॉमडन जो पहले बहुत ज़्यादा चौड़े होते थे उस टाइप से वो भी नहीं है। लेकिन जो कुछ फैसले हैं इनके वो कुछ गलत हैं। विडो लेडीज़ के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। लेकिन किसान जो है सच्ची लड़ाई लड़ रहे हैं। किस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हो? अपना जो एमएसपी फसल के रेट अकड़म सकड़म जो वैसी थोड़ी बैठाओ। आपने आपने 3 एक बात बताओ, जब हमें भूख लगेगी जब ही तो हम खाना खाएंगे, नहीं ये यानी अपना आराम से लेटे रहेंगे। आपने ये कह रहे हैं कि 3 काले कानून हैं, 3 कानून हैं। आपको मालूम है इस बारे में जानकारी है आपको कानून क्या है? नहीं, मुझे ज़्यादा जानकारी तो ना, लेकिन मेरे पास टाइम भी नहीं है अब। नमस्कार, मैं आशीष, आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। आज हम उत्तर प्रदेश के दादरी में खड़े हैं। हम इस वक्त हैं सम्राट मिहिर भोज इंटर कॉलेज में। ये एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर एक मीर भोज स्कूल है, डिग्री इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है। उसमें एक प्रतिमा का अनावरण हो रहा था जो गुर्जर सम्राट मीर भोज के नाम से होना था, जिसमें विवाद ये हुआ कि उसमें लास्ट टाइम गुर्जर शब्द हटा दिया गया। पहले से था। पहले उसमें था, फिर उसमें कुछ विवाद आया, दूसरे समुदाय के लोगों ने उस पर आपत्ति की। वो इतिहास का शब्द था, उससे किसी जाति विशेष का कोई मतलब नहीं था, वो इतिहास से संबंधित था। उसको ऐड करना या घटाना वो किसी भी राजनीतिक लाभ के लिए उचित नहीं है। तो पहले से कभी क्यों आपत्ति क्यों नहीं की गई? अब जब मूर्ति का अनावरण हो रहा है तभी आपत्ति क्यों आगे आई है? बस एक राजनीतिक विषय है। कुछ लोग ऐसे हैं कि इतिहास में छेड़छाड़ करना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। केवल ये हमारे विधानसभा 62 दादरी से ही हटाया गया। आज से करीबन 1.5 साल पहले कुंवर प्रताप चैंपियन है उत्तराखंड के, उन्होंने भी अनावरण कराया था मूर्ति का, उस पर भी गुर्जर शब्द लिखा हुआ है पहले सम्राट मीर भोज के आगे। तो ये विवाद अभी क्यों हुआ है? पहली बार ही हुआ है, इससे पहले भी हुआ है? नहीं, इससे पहले तो कभी नहीं हुआ है। ये हमारी विधानसभा 62 दादरी से ही हटाया गया है। इससे पहले कहीं भी नहीं हटाया गया। दिल्ली में भी कई मार्ग बने हुए हैं, उन पे भी सम्राट मीर भोज के आगे गुजर लिखा हुआ है। कई मूर्तियां का अनावरण हुआ है, वहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो अभी मतलब ये सम्राट मिहिर भोज एक बड़ा चुनाव का बड़ा मुद्दा बनने वाला है, या मतलब कुछ दिन में भूल जाएंगे सब लोग, ऐसा है क्या? देखो हाँ जी, ऐसा ना हो यहाँ तो भूले ना जिंदगी में भी। नहीं भूलने वाले। तो अब क्या समाधान क्या है इसका? राजनीति पे, चुनाव पे क्या फर्क पड़ने वाला है इसका? यहाँ पर जो ये बहुत फर्क पड़ने वाला है। बीजेपी का तो कोई मतलब ही ना हो कि ना, ना जी। अच्छा, और जब तेजपाल का बिल्कुल भी ना होगा। अच्छा, हाँ जी, उनका क्या रोल लग रहा है आप लोगों को? आप लोग तो जान रहे होंगे, पहले से यहीं पर हैं यहीं। उनने गुजरना लिख रखा है वाकई सम्राट के आगे, अच्छा। आगे जो है गुजरना लिख रखा वैसे आगे ऊपर है। तो पिछली बार भी वो विधायक थे, अभी उन्हें क्या जरूरत? अगर आपके अनुसार तेजपाल नागर जी ने ये किया है तो उन्हें अब क्या जरूरत पड़ी? पहले भी उन्होंने ऐसा कुछ जाति को लेकर के बयान। ऐसा कुछ नहीं है जी, पहले ऐसा कुछ भी नहीं है। गुर्जर लगाने और हटाने का इतना बड़ा फर्क क्यों है? मान लीजिए उन्होंने हटा दिया, लगा दिया, आपको क्यों लगता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है? हटाया क्यों जी, बस यही है हमारा तो। मिहिर भोज जी का नाम था, अब हटा दिया, तो इतना बड़ा मुद्दा आपको क्यों लगता है राजनीति या चुनाव के लिए? भाई वो गुजर है, ये चंद वोटों के लिए उसे गुजर हटा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी। जब हमारे राजा हैं वो, तो हम क्यों नहीं विवाद करेंगे? ये बताओ आप। जब नेम प्लेट पे गुजर नहीं लिया, जब भाई एक लिख रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है इन लोगों को? पहले से चला रहा, हम पूरी बरादरी हैं, हमारे पूर्वज हैं। आपको अच्छा लगेगा आपके नाम से कोई शर्मा जी या कोई ऐसा चीज हटा दे, आपका और कुछ लिख जाए तो अच्छा लगेगा क्या? जब वहाँ पे हमारे आदित्यनाथ योगी आ रहे हैं और उनके लिए इन्होंने कुछ ऐसा हटा दिया। योगी तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये भी तेजपाल नागर पहले भी, अब इन्होंने क्यों किया ये समझ में नहीं आ रहा, हमारा क्यों हटाया इन्होंने? इसका समाधान, अभी एक मीटिंग होने वाली है इसको लेकर के, तो इसका समाधान अब मतलब लोग क्या चाह रहे हैं? कुछ मांग रख रहे हैं या क्या है? उनकी मांग ये है कि जो मूर्ति के सामने से गुजर हटा गया उसे लगाओ,
गुर्जर समाज है, गुर्जर समाज के सामने से अगर कोई हमारा गुर्जरी शब्द हटा दे तो उसमें तो प्रॉब्लम सबको ही होगी। इसको राजनीतिक मुद्दे से तो कतई भी ना जोड़े। चाहे वो तेजपाल मास्टर जी हैं, विधायक हैं, उन्होंने हटाया है, वो बीजेपी में है या कोई सपा में है या कोई बसपा में है, इसको राजनीतिक मुद्दे से न जोड़ा जाए कृपया। क्योंकि सम्राट मीरभोज के आगे गुर्जर शब्द हर जगह लगा हुआ है, सभी को पता है। क्या ये दादरी विधानसभा 62 में ही राजनीति होनी है? मेरे को ये बताया जाए। मान लीजिए कोई दूसरी पार्टी का विधायक आता है और तब भी अगर ये मुद्दा खड़ा रहता है तो नहीं, अगर दूसरी पार्टी का कोई विधायक आएगा हमारे यहाँ पे मूर्ति पे गुजर लिखवाता, गुजरों की सारा सपोर्ट उसी को रहेगा, इसे क्यों देंगे फिर हम तेजपाल को? होने ना होने से गुजर को ना बदल देंगे अपने पीछे से। जो हमारे राजा वो राजे रहेंगे, गुजर थे गुजर रहेंगे हम पे कोई वो नहीं है। ये चंद वोटों के लिए बिकते हैं नेता जो होते हैं, हमको नहीं बिकना किसी के सामने, ठीक है। अब हम गुजर हैं, कोई हमसे आगे ठाकुर बोलने लगे तो कितना गुस्सा आएगा, यही बताओ आप मुझे। कोई आपकी जाति को चेंज करने लगे तो आपको कितना गुस्सा आएगा? अच्छा, ऐसा नहीं है कि मतलब जातियां जब आपस में इस तरह से टूटती हैं तो इससे समाज का नुकसान होता है? नहीं, समाज यही का यही तो बताना चाह रहे हैं विधायक साहब को हम। यही तो हम विधायक साहब को समझाना चाह रहे हैं, चंद वोटों के चक्कर में समाज को मत तोड़ो। हाँ, गुजर शब्द जो है सत्येंद्र रवाना जी की जो वीडियो है आपने देखी भी होगी, उसमें सत्येंद्र रवाना जी ने लगाया है और उसमें थोड़ी देर बाद जो हंगामा होता है उसमें कुछ भी हटा दिया गया वहाँ से। जब गुजर सम्राट मीरभोज है, अक्षरधाम मंदिर में भी लगी हुई है, राजस्थान में कुछ दिन पहले जो है डिवाइडर में हमारे पास वीडियो भी है, सब कुछ है, वहाँ पे भी गुजर सम्राट मीरभोज लिखी हुई है। पता नहीं यहाँ पे क्या राजनीति हो रही है, अपनी जाति से चिढ़ा रहे हैं ना हमें। तो जो उसमें जो तो गुजर सम्राट मीरभोज है तो गुजर सम्राट मीरभोज होना चाहिए। उसमें जो स्टिकर जो है वो वीडियो है सत्येंद्र रवाना जी की, उन्होंने स्टिकर जो है वहाँ पे जो पत्थर होता है उस पर स्टिकर जो है लगाते हुए देखे, वो हम वीडियो में हमने देखे, उन्होंने लगाया है। और थोड़ी देर बाद योगी जी के आने के बाद जब जो योगी जी चले गए यहाँ से तो देखा था उस पर जो फोटो खींचा तो उसमें जो है गुजर सम्राट मीरभोज वही नहीं है कुछ भी। पर दुख हमें भी इस चीज़ का है कि गुजरों का वो क्षेत्र होते हुए यहाँ पर ज़्यादातर गुजर बाहुबली क्षेत्र है। यहाँ पे हर कोई जनता ये चाहती है हमारे यहाँ विधायक हो या जो भी सांसद वगैरह हो गुजर ही हो। बीजेपी सरकार बढ़िया है इस समय, और गरीब आदमी के लिए बहुत सहायता मिल रही है इस समय। अब तो उन्होंने जो राशन दिया काफ़ी दिया, बेगर पैसों के अच्छा काम कर रहा है, और आगे को भी यही सरकार आया, इसलिए हम राजी इस चीज़ बीजेपी की। उन्होंने ये छोटे तस्वीर को पढ़ा दी, हमारे गाँव का रज्जू सिंह है, उनकी ये ज़मीन है टोटल, उन्होंने यहाँ से सरकार से भीख मांग लाया स्कूल, गुजर स्कूल। ये अभी राजपूत नहीं टाटा जो ये करें, अगर हमारी है गुजर करे हमारी है, इसके ऊपर विवाद चला। मैं सबसे पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर वो मीरभोज संस्था है हमारी विद्या गुजर सभा, ठीक, उसमें जितने दानदाता दिए सब ने गुजरों ने दान दिए हैं ज़्यादातर, ठीक। ये एक प्राइवेट संस्था है, गुजर विद्या सभा जो है, गुजरों का ही स्कूल है, गुजरों की ही जमीन है, और सम्राट मीरभोज जो गुजर थे उनकी ही प्रतिमा लगाई गई है। अब से पहले बहुत प्रतिमा लगी है, उत्तराखंड में भी है, राजस्थान में भी है, दिल्ली में भी है, अक्षरधाम पे भी है। किसी में से कोई ऐसा विवाद उत्पन्न नहीं हुआ जैसा कि दादरी विधानसभा पे हुआ है। बीजेपी पता नहीं क्यों ऐसा क्यों कर रही गुजरों के साथ में, जबकि विधायक भी गुजरन के हैं, यहाँ पे क्षेत्र बाहुबली है, राजधानी है, फिर भी पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है गुजरों के साथ में। नहीं कहना चाहता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी ने जहाँ दिल्ली में वो बनाई थी गुजर अक्षरधाम मंदिर, अक्षरधाम मंदिर पर गुजर मीरभोज लिखे हुए हो। अच्छा है सच्चाई, आप भी जानते हो सभी। लेकिन इसने जो है विधायक ने गुजरन को एक उत्साह ऐसा बढ़ा रखे हो, अपने लागते है नहीं, अब आगे को किसी छोड़ेगा नहीं। कुल मिलाकर सब जनता की सब नाराजगी इससे, और कल को योजना बन रही हो। तो पिछली बार जब विधायक बने थे तब भी इस तरह के कोई बहाना नहीं थी, किसी की नहीं थी। तो मोदी जी वोट दे रहे, आज तक मोदी दे रहे। अच्छा, लेकिन आपका विधायक हमारा मोदी की तरफ से, हम उसे वोट नहीं देंगे। ये इशू अभी क्यों होना था? राजनीति तो एक प्रोपेगेंडा है, अकबर जो चुनाव के टाइम पे हो रहा है, इससे पहले तो कोई मतलब नहीं था। अगर ठाकुर वो उस चीज को करना चाहते तो अब 20 साल पहले करते। देखो बीजेपी को नुकसान है अगर इस चीज से, तो हमारी गुजर बिरादरी बिल्कुल कट जाएगी इस चीज से, ठीक है ना। राजधानी है गुजरों की, और उस राजधानी में अगर इस तरह का काम होगा तो वो बेकार, और वो भी गुजर के जो विधायक है वो करवाएंगे तो फिर तो गलत है ना इस चीज का करने के लिए। तो उससे तो कटना ही कटना है जी। अगर ये मांगे तो विधायक जी माफी मांगे। अगर जो इन्होंने करवाया है, जब वो प्रतिमा पहले ही उनको पता है, वो खुद टीचर है, इसके बावजूद भी ये काम होना तो गलत है ना। ये तो उनको पता होना चाहिए क्यों करवाया ये। कुछ भी ना चाहिए हमें किसी से कोई दिक्कत ही ना हमारी किसी से लड़ाई, हमें वहाँ अपना नाम चाहिए बस। हाँ, प्यार में देंगे, प्यार में नहीं तो छीन लेंगे हम सीधा। नाम आज वहाँ लिखो जाएगा, नहीं कल को लिखो जाएगा, जिस पर रोके जा रोक लेगा, छुट्टी बात। अगले विधानसभा में तेजपाल नागर के लिए वोट नहीं है इस काम से, गुजर नहीं देंगे। योगी और मोदी से सब खुश है, कोई ना खुश नहीं है। अगर वो
अगर वो खड़े होंगे तेजपाल नागर जी तो उनको कोई वोट नहीं देगा। अच्छा। जब से मोदी आया है ना सपा पूछ रहे ना बसपा पूछ रहे। हम्म। जब से मोदी जी आए और योगी जी आए कोई नहीं किसे पूछ रहा। लेकिन तेजपाल नागर जी विधायक ने ये लफड़ा बहुत अपने आप खामोखाम मोल ले लिया, तो गुजर उसके खिलाफ है पूरे। जाति के आधार पर उत्तर प्रदेश में बोलते हैं या किसी भी चुनाव में जाति एक मुद्दा रहता है, आप लोग क्या सोचते हैं जाति के आधार पर राजनीति कैसी होनी चाहिए? जाति के आधार पर वोट पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए, या जाति इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? आप लोगों को क्या लगता है इस विषय पर? देखो जो गुजर है, जो राजपूत है, वो हर आदमी चाहेगा कि जो भी हमारे प्रतिनिधि बने गुजर बने। राजपूत समाज सोचेगा कि हमारा बने, ठीक, जाट सोचेगा कि हमारा बने। तो जो जिस जाति का है उस जाति के लिए तो ऑटोमेटिक है कि वो सब कुछ करेगा ही करेगा। हम गुजर है तो हम तो चाहेंगे कि हमारे विधायक भी गुजर हो, एमपी भी गुजर हो, ठीक, मुख्यमंत्री भी गुजर हो। जो पंगा हुआ है ना, ये सिर्फ गुजर उस लिखने पे सब हुआ है, बाकी और बहुत अच्छा था और सभी को अभी भी ठीक रहेगा। लेकिन जिन लोगों ने ये करा है ना उसका उन्हें भुगतान करना पड़ेगा। और ये सब टिकट की राजनीति है ऊपर तक। इतना बलिदान किया है गुजरों ने, इतिहास उठा के देख लो, पहले से ही नाम है इस जाति का, और लोग इसको क्या से क्या लेके जा रहे हैं, जाति ही चेंज कर रहे हैं अपनी। हमारा किसी जाति से कोई द्वेष नहीं है, ना हम ठाकुरों के खिलाफ हैं, ना गुजर इस तरह की कोई हिंसा के लिए तैयार है। लेकिन ये सीधी सीधी एक पार्टी, उनके नेता, उनके मुखिया का सारा करार है। मेरी बात सुन, हमारा एक गुजर स्कूल, कभी हम बूढ़े हो रहे हैं, कम हमारी 80-70 साल की उम्र हो रही है, गुजर स्कूल दादरी में बने हो। और अब वो जो तो जोगियो मोढ़ा वो आयो आज के वहाँ पे कहा करी करें, समर्थन कहा करी करें, और वहाँ पे वहाँ है मिटवाए के गुजर है और राजपूत लिखवा गो। अच्छा। अब तड़के की महापंचायत हमारे बालकन की। हाँ, तो क्यों भैया क्यों करवाया? गुजरन को कुछ समर्थन ही नहीं है। किसने हटवाया? माने हटवाया मोढ़ा ने, वह बाबा जी ने। नाम बताइए मतलब। अब भैया नाम तो मैं थोड़ा आप लोग योगी के हैं वहाँ। योगी तो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री आके थोड़े हटाएगा। हाँ वाई ने करवायो, उसी ने हटाया। वाई ने करवाया और वो करके गए उद्घाटन। अच्छा। हाँ, तो इसलिए नाराजगी है। हाँ, ये बात नाराजगी है। चलो हम अपने जो कुछ भी अपने बालक ने निकल चलो कर रहे हैं। देखो नौकरी हमारे बालकन को, धरती हमारी गई और नौकरी हमारे बालकन को नहीं कोई कुछ, तो हमारे तो चोरी डकैती करेंगे और क्या करेंगे? देखो जब कुछ इल्लो नहीं रहेगा तो चोरी डकैती करेंगे। नौकरी चाहिए बस। नौकरी भी चाहिए भैया, हमारे पेटन को खाने को भी चाहिए, बड़े बूढ़ी को डॉक्टर सब भी चाहिए भैया। तो योगी कुछ भी न करे, वैसे चावल दे दे और गेहूं दे दे 8 किलो 7 किलो। पहले भी मिलता था या नहीं मिलता था? अब अभी ना पहले न मिले दिखे या इन करवाए हुए, पहले नहीं मिलता था तो अब मिला, अब मिल रहा है। हाँ। तो अभी क्या चाह रहे हैं, मतलब आप बोलिए क्या होना चाहिए स्कूल में? अब या स्कूल में यूँ होना चाहिए कि गुजर स्कूल हो। अच्छा। गुजर इतने गिरे तो है ना, मुसलमान है, गुजर तो गुजर ही है, तो यू गुजर स्कूल गुजरन नहीं बनवाए हो कभी। अच्छा। और अब या को वाइधन से गुजर स्कूल ही बोले सब दुनिया। अच्छा। अब यू मोढ़ा आयो, अभी 4-5 दिन का दिन आयो रे। 3 दिन हाँ, पहले। हाँ, अब यू आयो और वो वहाँ काले पुतवा को जो ये लिख रहे गुजर स्कूल लिख रहे, वहाँ लिखवा के और बना ये ठाकर जो राजपूत हैं उनको नाम गिरवा गो। अब ये तड़के की महापंचायत, गरीब गुरबा हमारे बालक योगी दोहरन नहीं जा सकते, पढ़े इतने पढ़े लिखे न नेता न यू बनो नेता कहनो मेरिया कहो कोई तेजपाल नागर यू तो लौंडिया होती तो काय को घर बसतो, या मैं न तन्नक भी अकल चाहिए और बना दी गुजरन ने। अच्छा। अब भैया यू गुजरन को नाम हटाए के बाद में योगी अरे करवा गो ठाकर राजपूत। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा एक चीज बताइए माता जी, आप इतने बुजुर्ग हैं, पहले से भी उस स्कूल में क्या नाम था? पहले क्या नाम चलता था? गुजर स्कूल। अच्छा, आपकी इतनी उम्र हो गई, पहले विवाद हुआ इस नाम को लेके कभी? भैया यहाँ नौमी क्यों? हाँ। नौमी गुजरन तो पहले विवाद हुआ इस चीज को लेकर कभी? नहीं हुआ। अब क्यों हुआ? अब न्यू हुआ
अक जब गुजरन को नौमी छिपा दिया तो हमारे चोई तो कहा लगे फिर। अच्छा, हाँ पहले इतने सालों तक था, आज तक था, माताजी कह कम रही से कि कम 80 साल का बने हुए होगा ये अच्छा। गुजर इसको, ज्यादा का भी होगा। और हमसे नाराजगी भी। हुई हटा देने से। अच्छा, और अब तड़के किया कि महापंचायत है। हाँ, अब महापंचायत में बालक गुथ भी सके, अच्छा, मर भी सके, तुम तो पकड़वाओगे ही तो सही, गवर्नमेंट पकड़ेगी तो सही बालकन में। कौन सो तो हम इनको छुटाने को लियाओगे, काय को मर गए तो कौन सो बालक उल्टा आवेगा। तो अभी जो गुरुजी जिनको बोलते हैं तेजपाल नागर जी विधायक हैं, उन्होंने यहाँ पेंशन व्यवस्था की नहीं लोगों के लिए, क्योंकि सरकार मोदी सरकार योगी सरकार तो दे रही है पेंशन, यहाँ मिल क्यों नहीं रही? यहाँ ना मिल रहा, जिस बुढ़िया बुझू उन्हीं कह दे हमें तो मिल रहा, हमें तो मिल रहा। हाँ और न मिलता कुछ। चावल गेहूँ पहले मिलता था, पहले तो न मिला, मिले तो अभी अब मिल रहा और है। अब मिल रहा या इन्हें दिया मोदी ने। अच्छा, इन्होंने दिया। हाँ। हाँ, और अब भैया यू अब जब बन गया हाँ। तो यू मोत ऐसे लगाए उन्हें भी तुड़वा दे, वो चावल गेहूँ जो मिले। हाँ हैं? जी। क्या दे के गए हो? बड़े बूढ़े ने कुछ देखो, किसी के लड़का रोटी देते हैं, किसी के नहीं देते, क्यों न सुविधा? पेंशन ही न है पेंशन नहीं मिल रही ना। तो आपको जो 4 साल विधायक रहा उसने कुछ नहीं किया, वो नहीं आता है आप लोगों के पास में? ना आवे कभी 6 महीनों में, कभी साल में 1800। अच्छा, बस वैसे कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? योगी बढ़िया आदमी हो, मोदी बढ़िया हो। देखो मैं अब भी कहूँ पर भैया यहाँ पब्लिक खा रही है और फिर पब्लिक यहाँ कर रही है। अच्छा, हैं? तो फिर मोदी ने भी तो कहा भाई मैं इनको राजा हूँ तो इनको कुछ तो समर्थन करूँगा। हम तुम्हारा बेटा है तो हम तो अच्छे लक्षण सिखाएंगे जब ही तो तू अच्छे सीखेगा। योगी सरकार वैसे बहुत अच्छी रही है, कुछ अच्छे फैसले भी रहे हैं। उनके आने से झपटमारी, चोरी, ये सब चीज़ें रुक गई हैं। रेप केस रुके हैं। मॉमडन जो पहले बहुत ज़्यादा चौड़े होते थे उस टाइप से वो भी नहीं है। लेकिन जो कुछ फैसले हैं इनके वो कुछ गलत हैं। विडो लेडीज़ के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। यहाँ के विधायक हैं जैसे ये तेजपाल नागर हैं, इनके लिए लोग अभी भड़के हुए हैं काफ़ी, क्योंकि ये दूसरी पार्टी का समर्थन इन्होंने किया है, वो गलत था। किस पार्टी का, इस पे थोड़ा बताएंगे आप? ये पार्टियों के नाम तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हम पार्टियों का नाम नहीं लेंगे हम। योगी ने और मोदी ने खूब बढ़िया काम करे हो। क्या क्या बढ़िया किया उन्होंने? इतना काम जो किसी ने नहीं करो, रोड बढ़िया बनाई और जो राशन भी भूखे ने खूब दियो करोड़ा के वहाँ में। पर इन्होंने तो योगी ने जो आए हुए अब यहाँ गुजर स्कूल में इसने नाम बदलवा दियो। अच्छा, ये हमारे स्कूल का जो है गुजर स्कूल होना चाहिए। राजपूत हटा, उनको राजपूत लिखवाना था, गुजर हटा के। लेकिन ये जो जमीन डोनेट करी गई है हमसे भी बहुत पहले करी गई है, हमारी माँ जी के सभी उनके सामने करी गई है। ये नई बस्ती के रज्जू थे, रज्जू पहलवान, उन्होंने डोनेट करी थी जमीन। अगर गुजर से ही इतनी प्रॉब्लम है तो आप उनका नाम डलवा दो, रज्जू डलवा दो, रज्जू नई बस्ती से डलवा दो। गुजर थे, गुजर ही तो थे, चौधरी रज्जू प्रधान गुजर थे। उन्होंने, अगर आपको राजपूत या गुजर से परेशानी है, आप राजपूत डलवाने के लिए कह रहे हो, लेकिन जमीन जिसने डोनेट करी है, जिसकी जमीन में कॉलेज बना हुआ है, उसका नाम भी तो गुजर से शुरू होता है ना, वो भी तो रज्जू गुजर ही था। फायदा या इलेक्शन आ रहे नुकसान? हैं। हाँ, क्या फायदा नुकसान हो रहा ये है? है कि देखो दोनों पक्ष विपक्ष में ये है कि दोनों पार्टियां चाहती हैं कि झगड़ा हो, किसी का नाम गंदा हो। जैसे योगी सरकार का नाम गंदा करना चाहते हैं लोग, ये कारण है ये इसका? कारण है। हमारा मानना तो है योगी सरकार का नाम खराब करना चाहते हैं लोग। अच्छा, कि आप राजपूत और ये गुजरों को आप भिड़वा दो तो उसके अकॉर्डिंग इनका नाम खराब हो। महंगाई तो बहुत बढ़ा रहा कि तेल भी, दाल भी, सब्जी भी, सभी महंगाई कर रहा है। जनसंख्या बढ़ रही है ना, जनसंख्या बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ रही है। अच्छा, महंगाई से एक चीज याद आई, अभी हम उस पर ना आप लोगों से पूछेंगे। एक नीति ला रही है सरकार, चले तो मंदो कर दो, हम पे चलो हलो न जावे, बड़ी बूढ़ी हैं हम। अरे भाई हमारी पेंशन बंदवा दो, और कहा लेने हम बहुनियों के पड़ी पड़ी खामे तो कहो तो आवे। अच्छा, भैया बस यही कौम में कर दो तब वोट किसे देंगे तब आप? है जो को हमारे यहाँ कौम, हमारी यूपी में रिश्ता भी न कर रहे कि यूपी के तो हिले रोजगार ही न है, रोजगार नहीं और है। अच्छा, अभी योगी आदित्यनाथ कैसे मुख्यमंत्री है? वोट दे रहे हैं आप उनको अभी या नहीं? जब देंगे वोट तो जब हमारे कौम होंगे, जब काम होंगे तो। हाँ जब हमारा कौम होगा जब देंगे। योगी ले लो जब मोदी ले लो, इतने न दे रहे हम भैया, तीसरे नहीं दे हाँ इतने न दे में हम। आप क्या कह रहे हैं? हम तो भैया इन्हें नहीं देंगे, योगी और मोदी, हम न दे का ये वोट।
हम तो यू अच्छे काम कर रहे हो या ना अच्छे काम करे तो हम और दूसरे क्यों देंगे भाई। मुख्यमंत्री क्या कुछ बोल के थोड़ी गए, दीवार का हाथ लगाना है, हाथ लगा के दीवार के चले गए। पहले छोटे छोटे से थे ना, वो खेलते थे, जो आइस पाइस, जो बच्चे जो धप्पा धप्पा करके गए हैं वो तो क्या क्या मामला हो गया है उसके बाद? मामला हमारे जो सम्राट मीर भोज जो गुजर थे उनका नाम हटवा दिया। कभी बोलते हैं ठाकुर है, कभी बोलते हैं क्या है क्या नहीं है। तो ये कौन लोग हैं जिन्होंने पहले लगाया फिर हटाया? ये इसमें हमारे दादरी विधायक की साजिश रही है सारी। अच्छा, विधायक कौन? हाँ, तेजपाल नागर और अपने गुजर समाज को जो गुमराह किया इसने। 1% बीजेपी को तो वोट दे सकते हैं लेकिन तेजपाल को नहीं देंगे। आपने एक चीज कही कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बन जाता तो हॉस्पिटल बनाते, हॉस्पिटल बढ़ाते। अब जिन हॉस्पिटलों दिल्ली में क्या करा है ना, जिन एयरलाइन दुनिया भर के ये कांग्रेस की तो देन है जिन्होंने बेच रहे हैं दड़ादड़। मतलब भाजपा आपके अनुसार 4-4.5 साल में बेकार नथिंग। नहीं कुछ। मैंने अपने जब से होश संभाला ना भाजपा को वोट दिया ना दूं। तो अभी क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार आ सकती है राज्य में? अखिलेश की। जब उनकी सरकार पहले थी तो क्या उन्होंने इतना ऐसा काम किया था जो मतलब आपको जब लगता है? उसकी सरकार थी अखिलेश की, जब हर आदमी अपने में छोटे से छोटा कार्यकर्ता अखिलेश ही था। हाँ, जो काम तहसीलों में कोर्टों में जो 100 रुपए में हो जाता था आज वो 1000 रुपए में हो रहा है। ले रहे हैं जाके एक चाय की पत्ती ले रहे हैं टाटा की 250 ग्राम की, ऐसे हाथ बढ़ाया दुकान पे पता लगी थोड़ी देर में मैसेज आ रहा चालान कट का। इनके बाबा के पैसा आए। अखिलेश यादव की जब सरकार थी तब लोग समाचारों में भी ऐसे चलता राजा की तरह घूमे करे। तो कह रहे थे उस टाइम गैंगस्टर्स ज्यादा पनप गए, इन्होंने रोक लिया, अपराध ज्यादा हो गया। दुनिया भर के रैप हुए, इन्होंने क्या रोक लिया? जो क्राइम करता है वो तो करता ही है। मतलब लॉ एंड ऑर्डर कुछ सुधरा नहीं है सर? कुछ नहीं। अच्छा, अभी गैंगस्टर्स को लेकर के एक मुहिम चलाई है योगी आदित्यनाथ सेंटर ने। में जो है बीजेपी, वहाँ कल जो साकेत कौन सी कोर्ट है उसमें, रोहिणी कोर्ट में गोली चलेगी। कौन रुक रहा है? क्राइम वाला रुक रहा है। वो तो बाद में परिणाम आता है। वो तो बाद में जब जो गर्म खून में कर देते हैं वो बाद में झेलते हैं। वो हर सरकार लेकिन कोई नहीं रोक सकती। एक चीज ये भी है ना कि जिन अपराधियों को पहले कभी सजा नहीं मिली उन्हें अब सजा मिल रही है। विकास दुबे का प्रकरण हो, मुख्तार अंसारी का हो, आजम खान का हो। जब सरकार चेंज होती है ये अपने अपने जो सब निकालते हैं। अब अगर उसकी सपा की आएगी तो फिर ये कहाँ होंगे पता नहीं। आजम बकस देगा इनको? अगर सपा की गवर्नमेंट आई तो आजम क्या बकस देगा? किसान मजदूर कुछ करे तो कोरोना चल रहा है। अगर ये बंगाल में रैली करे तो इनसे कोरोना कह देता है अगर तुम करो रैली, चुनाव करवाओ, मैं 1 महीने के या 2 महीने के लिए आराम से बैठ जाता हूँ। तो रैलियां तो सभी राजनीतिक पार्टी कर रही है ना। नहीं, लेकिन कोरोना का वो तो यही ज्यादा कर रहे हैं कोरोना। लेकिन किसान जो है सच्ची लड़ाई लड़ रहे हैं। किस चीज की लड़ाई लड़ रहा हूँ? अपना जो MSP, फसल के रेट अगड़म सकड़म जो वैसी थोड़ी बैठा हो। आपने एक बात बताओ, जब हमें भूख लगेगी जब ही तो हम खाना खाएंगे, ये अपना आराम से लेटे रहेंगे। आपने ये कह रहे हैं कि 3 काले कानून हैं, 3 कानून है, आपको मालूम है इस बारे में? जानकारी है आपको कानून क्या है? नहीं, मुझे ज़्यादा जानकारी तो ना, लेकिन मेरे पास टाइम भी नहीं है।